हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, राज्य में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, राज्य में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए, 14 अप्रैल को इस संस्थान का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल 2022 को इस संस्थान का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और देखिए, 14 अप्रैल को और भी जयंतियां होती हैं, जैसे कि आपका बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और महावीर स्वामी जयंती भी आपके 14 अप्रैल को ही होती है। और देखिए, IIP देहरादून की बात करें तो IIP देहरादून देश का एकमात्र बायोजेट ईंधन निर्माता है और वर्ष 2018 में देहरादून से दिल्ली तक भारत की पहली बायोजेट ईंधन प्रचलित उड़ान में इसी बायोजेट ईंधन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1971 के शहीदों को समर्पित 7वीं शौर्यांजलि यात्रा उत्तराखंड में कहाँ से शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वर्ष 1971 के शहीदों को समर्पित 7वीं शौर्यांजलि यात्रा उत्तराखंड में कहाँ से शुरू हुई थी? ऋषिकेश से। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 7वीं शौर्यांजलि यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से हुई थी और इसके बाद यह यात्रा रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, गाजियाबाद, हरियाणा से पंजाब के कई जिलों से होते हुए कहाँ पहुंची थी? पठानकोट। तो यह यात्रा पहुंची पठानकोट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमलई पहाड़ पर स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर परिसर है और यह विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। और यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। ये आपको याद रखना है, भगवान अयप्पन को यह मंदिर समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंट मैरीज गिरिजाघर कहाँ स्थित है? तो देखिए, सेंट मैरीज गिरिजाघर या सेंट मैरीज चर्च आपके कहाँ पर स्थित है? लैंसडाउन में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट मैरीज चर्च लैंसडाउन का विख्यात पर्यटक स्थल है और वर्ष 1895 में रॉयल इंजीनियर्स के HB ह्यूम ने इस चर्च का निर्माण किया और वर्ष 1947 से अप्रयुक्त इस चर्च को गढ़वाल रेजिमेंटल राइफल्स सेंटर ने संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संस्था का गठन किया गया और प्रताप सिंह नेगी, इसके अलावा उमानंद बर्थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे DD पंत। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, 24-25 जुलाई 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी के सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि UKD की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवी दत्त पंत यानी कि DD पंत। अगला क्वेश्चन है आपका,
विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है आपकी 8 मई को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है और यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस है, तो यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक, शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में स्थित है? चंद्रपुर नामक जिले में स्थित है और विशेष रूप से महाराष्ट्र का ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान टडोवा नेशनल पार्क, जिसे टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, ये भारत में मौजूद भारत के 47 परियोजना टाइगर रिजर्वों में से एक है और यह नागपुर शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी और यह बैंक यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है और इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में स्थित है और इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका, किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए सिपकिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है और सतलुज नदी इसी दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है और भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 5 सिपकिला तक जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, ग्वारखा उटियार कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ग्वारखा उटियार स्थित है आपके कहाँ पर? चमोली जनपद में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए ग्वारखा उटियार या ग्वारखा गुफा चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास, गांव भी पूछ लिया जाता है आईओ के द्वारा, तो आपको याद रखना है कौन सा गांव है ये? डुंगरी गांव के पास स्थित है और इस गांव से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं जो लाखों गुफा के चित्रों से भी अधिक चटकदार हैं। आप कमेंट करके बताएं लाखों गुफा किस जनपद में स्थित है? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए सालार जंग संग्रहालय है आपके कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल शिफर में स्थित एक कला संग्रहालय है और यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालय कौन कौन से हैं? आप सभी लोग आंसर करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यह हैदराबाद शहर के पुराने शहर जैसे कि चार मीनार, मक्का मस्जिद आदि महत्वपूर्ण स्मारकों के करीब है। और इसको कब स्थापित किया गया था? तो देखिए 16 दिसंबर 1957 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी लोग सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था?
तो देखिए प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ था नरेंद्र शाह के काल में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी और जनवरी 1939 ईस्वी में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी पूछा जाए तो देहरादून याद रखेंगे। और नरेंद्र शाह के शासनकाल में प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन एवं रियासत को समाप्त करने की मांग भी नरेंद्र शाह के काल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी वर्ष 1969 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए वर्ष 1969 तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिले कुमाऊं मंडल के अधीन थे और वर्ष 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? पौड़ी बनाया गया था। इसका गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? पौड़ी बनाया गया था। और वर्ष 1975 ईस्वी में देहरादून जिले को, जो कि मेरठ मंडल में सम्मिलित था, तो इसे गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। कब किया गया था? वर्ष 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। कहाँ पर घटित हुआ था सकलाना विद्रोह, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका टिहरी गढ़वाल। देखिए 10 जनवरी 1948 में नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने टिहरी कोट पर कब्जा कर लिया और इस आंदोलन में नागेंद्र सकलानी और मोलू राम की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि सकलाना रिवोल्ट या सकलाना विद्रोह कहाँ घटित हुआ, तो आपको याद रखना है टिहरी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था वर्ष 1901 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है ये नोबेल पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। और अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए थे, ये आपको याद रखना है, जिनमें वर्ष 1947 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी था। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। और देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1968 ईस्वी से की गई। और पहला नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 1901 ईस्वी में, पहला नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 1901 ईस्वी में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 1901 ईस्वी में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? तो देखिए ये भारतीय वास्तुकार कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण जोशी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो देखिए 70 वर्षीय करियर और 100 से ज़्यादा परियोजनाओं के साथ 94 साल के बालकृष्ण जोशी ने बेहद अहम उपलब्धि हासिल की है और प्रशंसित भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण जोशी का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चयन किया गया। इन्हें 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ कहाँ से? बागेश्वर से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों के कहीं जाने आने के समय उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता था और एक गांव वालों को उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाना पड़ता था और इस प्रकार
में पड़ने वाली सभी गांवों से यह बेगार ली जाती थी और उत्तराखंड की जनता इस कार्य को सम्मान के विरुद्ध मानते हुए इन्होंने वर्ष 1921 ईस्वी से का वर्ष 1921 ईस्वी से काफ़ी पूर्व से इस कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर रही थी जो उत्तराखंड की जनता थी। तो इसको सम्मान के विरुद्ध मानते हुए वर्ष 1921 से काफ़ी पहले इस कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर रही थी और यह आंदोलन सर्वप्रथम खतियाड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले ये खतियाड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ था और ये आंदोलन जो है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार द्विवार्षिक है और विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। और देखिए, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने यह युग दृष्टा की भूमिका अपनाते हुए यह इस पुरस्कार के लिए यूनेस्को को मुक्त हस्त से वर्ष 1952 ईस्वी में ही एक बड़ी धनराशि दान दी थी और वे भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक थे और इसी से यह पुरस्कार आरंभ हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार द्विवार्षिक पुरस्कार है और विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर 10 नवंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और देखिए, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने एक युग दृष्टा की भूमिका अपनाते हुए इस पुरस्कार के लिए यूनेस्को को मुक्त हस्त से वर्ष 1952 ईस्वी में ही एक बड़ी धनराशि दान दी थी और वे भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक थे और इसी से यह पुरस्कार आरंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखिए, टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन था ये किससे संबंधित था? ये था मजदूरों से संबंधित। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।